क्यों रो रही है अर्चना? तुम इस तरह देखता हो तो मेरी हिम्मत भी, मुझे लगता है कि मैं हार चुका। मैं बोल रहा हूँ मेरे पे भरोसा रखो, मत रो। अच्छा तुम्हें पता है वो सोहम कितना बदमाश हो गया? जब तक उसे गोद में रखो तब तक बिल्कुल नहीं रोता, हंसता रहता है। जैसे ही नीचे रखो वो रोने लगता है। आई भी यही कहती थी मान। आपको पता मानो, जब सोहम का जन्म हुआ था ना, तो आई दिन रात उसे अपनी गोद में ले लेकर उसे सुलाया करती थी, उसे लोरी सुनाया करती थी। अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसे जो बन सका उसने किया, लेकिन फिर भी आज उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? हम लोग ढूंढ लेंगे ना अर्चना, भरोसा रखो। पापा, आई क्यों रो रही है? बेटा तुम्हें तुम्हारी आई छोड़ के चली जाएगी तो तुम रोगे ना। वैसे ही आज ही तुम्हारी आई को छोड़ के चली गई। आज ही आई को छोड़कर नहीं गई है, मामा और मम्मी ने उन्हें घर से बाहर निकाला है। तू ये क्या कह रहा है? हाँ आई, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन मामा और मम्मी का आजी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। ये तुझे कैसे पता चला? उस वक्त तो मैं वही था ना। आई वर्षो मासी के साथ मार्केट गई थी, उस वक्त मैं वही खेल रहा था, फिर खेलकर वापस आया। याद है आपको उस दिन LIC के पेपर्स पर मैंने आपसे साइन करवाए थे? उन्हीं पेपर्स के साथ इस घर के पेपर्स पर भी मैंने आपके साइन ले लिए। इसलिए कानूनन इस घर पर अब मेरा अधिकार है। मैं इस घर की मालकिन हूँ, आप नहीं। और अगर आपको इस घर में रहना है ना, तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। और अगर नहीं रह सकती तो आप जा सकती हैं घर छोड़कर। चलो अरे अर्चू, माना। अरे अर्चू, तू इस वक्त? एक सेकेंड, कुछ कहना मत। आपने ऐसा क्यों किया दादा? बोली, ऐसा क्यों किया आपने? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी, आप मेरे लिए आदर्श हुआ करते थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। आप अब तक हमारी आई को नहीं भूले होंगे, क्या आंसुओं को नहीं भूले होंगे, क्या कुछ नहीं किया आई ने हमारे लिए। दादा आपको उसने अपने पेट में 9 महीने तक रखा, आपको नई जिंदगी दी, आपको अपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी सोच बनाई। अरे इतने एहसान है ना आप पर आई कि आप अपनी पूरी जिंदगी लिखते बैठेंगे ना, फिर भी खत्म नहीं होंगे उनके एहसान। और आपने आई के साथ क्या किया? उसे धोखा दे दिया। अरे जिसकी वजह से आपने दुनिया देखी, उसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया दादा आपने। मुझे जवाब दीजिए कि आपने आई को घर से बाहर क्यों निकाला? ये अर्चू, ये क्या कह रही है तू? तुझे कोई गलतफहमी हुई है? भला मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता हूँ? मैंने आई को नहीं निकाला। और कितना झूठ बोलेगा तू? और कितना नीचे गिरेगा? अरे इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम। एक तो आई को घर से निकाल दिया, उनके घर से निकाल दिया, और अब से छुपाने की कोशिश कर रहा है। सचिन ने सब कुछ देख लिया। सचिन? हाँ सचिन, तब तो अपनी आई की बेइज्जती करके उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाला था ना, तब ये बच्चा यहीं खड़ा, उसने सब कुछ देखा। सचिन, अब तुम लोग उसकी बात पर विश्वास करोगे? अरे वो बच्चा है, उसकी भी सोच ही कितनी है। वो बच्चा जरूर है भाई, लेकिन क्या गलत है क्या सही है उसे बहुत अच्छे से पता है। घर से बाहर जाना
और घर से धक्का देकर किसी को बाहर निकालना, उसे बहुत अच्छे से पता है इन दोनों में क्या फर्क होता है। और अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप कुछ भी मत बोलिए। आप जितना झूठ बोले जा रही ना बहनी, अब उतना ही मेरी नजरों से गिरती जा रही। और दादा, आपसे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। दादा, हम तीनों बहनों को हमेशा बहुत गर्व महसूस होता था कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे आई के बेटे हैं। लेकिन आज आपने हमें सब गलत साबित कर दिया। आज मुझे शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए। क्या कमी थी हमारे आई के प्यार में दादा? बोलिए ना, क्या कमी थी उसके प्यार में? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिससे वजह से आपने मेरी आई को घर से बाहर निकाल दिया? बोलिए। तुझे शर्म नहीं आती अपने आप पे? हाँ, शर्म नहीं आती? जिस औरत ने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इस घर में बड़ा किया, उस औरत को उसके घर से तूने बाहर निकाल दिया। और तेरी इस बीवी ने 1000 बार गलतियां की, लेकिन तेरी आई ने तेरा चेहरा देखकर इसको माफ करते आई हो। और आज तूने इसके बोलने पर उसको घर से निकाल दिया। अरे बेटा कहलाने के लायक नहीं है तू। हाँ, नहीं वो बेटा कहलाने के लायक। भूल गया हूं मैं वो रिश्ता। निकाल दिया मैंने आई को घर से बाहर। अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, आई के लिए, बाबा के लिए। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? तुलना, मानव के साथ तुलना। मानव ने ऐसा किया, मानव ने वैसा किया, मानव ये करता है, वो करता है। अरे जब भी मुझे आई की जरूरत थी, आई मेरे साथ नहीं खड़ी थी। आई को कभी मेरी चिंता थी ही नहीं। आई को चिंता थी तो सिर्फ अर्चना और मानव की। अरे जब मुझे जरूरत थी, मैं परेशान था, मैंने आई को कहा कि आई प्लीज मुझे इस घर के पेपर्स दे दे। माँ बाप तो अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन आई ने मुझे इस घर के पेपर्स तक नहीं दिए, क्योंकि आई को मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं था। रह रहकर वो मेरी और मेरी कामयाबी के बीच आ रही थी, और कामयाब होने के लिए मुझे उन पेपर्स की जरूरत थी, इसीलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। ये रास्ता सिखाया हमें आई ने? हाँ दादा, हमारी आई ने कभी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाया विनोद दादा। हमेशा हमें सच्चाई की राह पर चलने को कहा। अरे लेकिन मैं आपसे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? जब आपको आई याद थी तो उसके संस्कार कैसे याद होंगे आपको? और क्या कह रहे थे आपकी आई आपकी कामयाबी के बीच में आ रही? कामयाबी का क्या मतलब था? ये किसने सिखाया आपको? कामयाब होने की चाह आपके मन में किसने डाली? मेरी आई ने। जिन सपनों के लिए आप लड़ रहे हो ना, ये सब कुछ कर रहे हो ना, ये सपने आपकी आंखों में किसने बसाए? मेरी आई ने। एक बात याद रखना विनोद दादा, आई के बिना आपका कोई वजूद नहीं है। आप पहले ना आई के बगैर कुछ थे और ना आप कुछ होंगे। बस बहुत सुन ली तुम्हारी। ये घर तुम्हारी आई का नहीं है, ये घर अब मेरा है, और मैं किसी भी अहरे गहरे को अपने घर पर खड़े होकर फालतू बातें करने का अधिकार नहीं देती हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास। कुछ भी मत कहिए, ना मुझे आपकी बात सुनिए, ना मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और जहां तक इस घर में अपनों को ऐरा गहरा कहा जाता है ना, वो घर कभी मेरी आई का हो ही नहीं सकता। आपको पता है भाई, जब तक मंदिर में भगवान रहते हैं ना, तो वो मंदिर मंदिर होता है। उसी तरह जब तक घर में आई रहती है ना, वो घर घर होता है। लेकिन आज ये घर घर नहीं लग रहा, क्योंकि इस घर में मेरी आई नहीं है। हमें ऐसे भगवान की जरूरत ही नहीं है जो हमारी तरक्की में रुकावट बने। गलती हो गई मुझसे वहीनी, जो मैं समझ नहीं पाई कि आपको भगवान और शैतान के बीच फर्क ही नहीं पता। अरे मेरी आई आपकी सास थी, लेकिन आपको हमेशा उसने अपनी बेटी की तरह रखा, और
कितना बर्ताव किया मेरी आई के साथ। अपने बेटे से उसे तोड़ दिया, अलग कर दिया, इस घर से उसे निकाल दिया। और अगर आपको ये लगता है ये सब कुछ करके आप जीत गई तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है भाई। आपको पता है वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लिया करती थी, आप लोगों तक आने तक नहीं देती थी, लेकिन अब वो सारी चीजें आप फेस करेंगी। जब आपको मेरी आई की कमी पता चले और जब आपको मेरी आई की कमी महसूस होगी ना, उस वक्त मेरी आई आप लोगों के साथ नहीं होगी। एक और बात, भगवान को जरूर थैंक यू कह देना कि आपको उन्होंने बेटा नहीं दिया। अगर आपका बेटा होता ना वही, तो वो भी आपको इसी तरह आपके बुढ़ापे में बाहर निकाल देता, और तब जाकर आपको एहसास होता कि मेरी आई को कितनी तकलीफ हुई होगी। नहीं अर्चू, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा बेटा होता ना तो भी, क्योंकि हम उसकी तरक्की के आगे कभी भी आड़े नहीं आते। और मैं सब बातें तुमसे क्यों कह रही हूँ और तुम्हारी क्यों सुन रही हूँ इतनी? देखो, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मुझे तुम्हें भी इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालना आता है। मैं भी यही चाहता हूँ। निकालो, निकालो हमें घर से बाहर, ताकि बाहर वाले लोगों को पता चले कि अंदर कैसे लोग रहते हैं। तुम लोग को क्या लगता है अपनी आई को घर से बाहर निकाल के तुम लोग खुश रहोगे यहाँ पे? गलत, बहुत गलत। इस दुनिया में भगवान है, और आज नहीं तो कल तुम लोग के किए की सजा मिलेगी। आज अगर तुम लोग माफी मांग लेते ना तो शायद मैं तुम लोग को माफ कर देता, लेकिन नहीं। अब तुम लोग को हर दिन बताऊंगा कि तुम लोग की औकात क्या है। मैं तुम लोग को ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। आपने तो आई से रिश्ता तोड़ लिया है ना, मैं भी अपनी ही आई की बेटी हूं, मैं भी आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ। ना आज से आप मेरे भाई हैं और ना मैं आपकी बहन। और एक और बात याद रखना, कभी मुझसे माफी मांगने मत आना, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ये कौन सी जगह, मैं कहाँ पर हूँ? आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित जगह पे हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा फील कर रही है ना? सरला, खाना लाइए ना इनके लिए। थोड़ा बहुत कुछ खाएगी ना तो सर ताकत आ जाएगी। लेकिन आप सब लोग है कौन? और फिर इतने सारे बूढ़े लोग एक ही छत के नीचे कैसे, यही जानना चाहते हैं ना आप? हाँ? तो सुनिए, हम सब एक ही परिवार से हैं और एक ही रिश्ते से जुड़े हुए हैं, बुढ़ापे का रिश्ता, हमदर्दी का रिश्ता। मैं कुछ समझी नहीं। ये ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम। जिंदगी की पहली पारी खेलने के बाद जिन्हें घर वालों ने टीम से आउट कर दिया हो, वो सब यहाँ जिंदगी की दूसरी इनिंग खेलने के लिए आते हैं। हाँ? अरे क्या शर्मा जी, आप भी हमेशा मजाक करते रहते। अच्छा ताई, आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? देखिए, आपको अगर घर में किसी को फोन करना है तो कर लीजिए, वो बेचारे परेशान होंगे। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बोला ना ताई, कायत्रे बोला ना। क्या ताई, आप लोग भी? ताई, आपको तो 4 साल हो गए ना यहाँ आए हुए,
फिर भी आपकी नजरें किसी इंसान के दुख को देख नहीं सकती हैं। ये ताई भी तो हम में से ही एक है ना। जैसे हमारे बच्चों ने हमें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया है, अलग कर दिया है हमें, वैसे इनके साथ भी हुआ होगा। सच कह रही हूँ ना ताई मैं? कोई बात नहीं ताई, जिनके लिए अपनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर हमेशा के लिए दरवाजे खुले होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हमारे साथ रह सकती हैं। नहीं नहीं, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप हमारी बात समझ नहीं रही हैं। यहाँ कोई किसी पर बोझ नहीं होता है। हर कोई ना कोई काम करता है और अपना बोझ खुद उठाता है। बिल्कुल, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेता है तो कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेता है। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है। आप भी कुछ ना कुछ काम कर लीजिए जो आपको सूट करे। अगर आप आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हैं तो आप यहाँ रह सकती हैं और जो चाहे वो काम कर सकती हैं। ये बिल्कुल आप पर निर्भर रहेगा ताई। अरे वाह, ये देखो क्या आ गया। शोम का दुद्धू। दुद्धू आएगा, पिएगा ना? सोनू मेरा पिएगा ना? वर्षा अच्छा हो गया तू आ गई, नहीं तो इसने रो रो के सर पर लिया था घर। हाँ, मेरे मानव का बच्चा है लेकिन बाप की एक भी खूबी नहीं है। बड़ा होके वो करने वाला है बराबर। सुलोचना ताई का कुछ पता चला? हाँ? अर्चना तू चिंता मत कर, सुलोचना ताई तेरे बिना 2 दिन भी रह नहीं सकती। वो रोते रोते तेरे पास आ ही जाएगी। अच्छा, मंजूषा और विनोद से कुछ पता चला? सब उनकी वजह से हुआ है। मतलब? सबसे पहले आई को नौकरों की तरह उनके घर में ही रखा, फिर धोखे से उनका घर अपने नाम पे लिखवा लिया और फिर घर से निकाल दिया। क्या दादा वहीने ने आई को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ वर्षु, ताई मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो लोग इस हद तक गिर सकते। वर्षु सच कह रही हूँ, अब उन्हें दादा वहीनी कहने का भी मन नहीं करता। एक बात तो पक्की है कि मैं पूरी जिंदगी में उन्हें कभी माफ नहीं करूँ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब करने के पीछे वो चुड़ैल मंजूषा का हाथ है। अरे विनोद क्या करेगा? वो तो उसका बैल है, बैल। वो जैसा बोलेगी वैसा वो करता है। लेकिन इसके लिए मैं उसको माफ नहीं करूंगा। उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। ये बापा है ना, उनकी नजर हर जगह रहती है। जिस दिन उसकी काठी चलेगी ना, देख इनकी आंखों से खून के आंसू बहेंगे। हाँ, मेरी बात सुन बेटा, जो अपने माँ बाप को दुख देता है ना, उन्हें सुख कभी मिलता नहीं। अरे हाँ, अच्छा हो गया वर्षा आ गई, नहीं तो इसने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। तुझे पता है, इसका रोना सुन के मेरे दामू ने भी अपने कानों पे हाथ रख दिए। आई मैं चलती हूँ। तू आज यहीं रुक जा। नहीं ताई, वो सतीश, तू सतीश जी की चिंता मत कर, मैं उनसे बात कर लूंगी। तू यहीं रुक जा। बस सोहम की चिंता मत कर, उसे मैं संभालूंगी ना। सोहम, आ जाओ सोहम। हम दूध खत्म करेंगे, फिर खेलेंगे सोहम के साथ, है ना? हेलो, लोकमत न्यूज़पेपर। देखिए, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ, डीके कंस्ट्रक्शंस का मैनेजर। हाँ, मुझे एक्चुअली किसी के गुम होने की खबर छपवानी है और साथ में ये भी छपवाना है कि जो उन्हें ढूंढेगा उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, मैं आपको सारे डिटेल्स फोटो के साथ भिजवाता हूँ, लेकिन कल के अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। चिंता मत करो, हाय मिल जाएगी।